शांति। आज हम सभी बच्चों को बाबा ने 5 बातें बताई हैं। तो बाबा ने कहा कि विनाश का समय जितना नजदीक आता जाएगा, उसकी निशानियां क्या होगी, कि जब महापरिवर्तन होगा तो उसकी निशानियां क्या होगी। तो बाबा सुनाते कि बच्चे, विनाश का समय जब नजदीक होगा तो सबको मालूम पड़ता जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है। वाह बाबा वाह, कितनी कमाल की बाबा बात कहते हैं। एक तो बाबा वो बात नहीं बताते हैं, और लेकिन आज बाबा मुरली में सुनाते भी रहते हैं। काफी मुरली में बाबा ने सुनाया है कि बच्चे ऐसा ऐसा होगा। एक तरफ कहते बाबा कि बच्चे, बाबा कुछ नहीं बताएगा, लेकिन बाबा एक तरफ सब कुछ हम बच्चों को बताते रहते हैं। इसलिए तो बाबा को भोला भंडारी कहा जाता है, क्योंकि बाबा भी हम बच्चों के साथ होते हुए भी क्या कहते कि देखो बच्चे, बाबा नहीं बताएगा कि विनाश कब होगा, लेकिन बाबा ने आज उसकी निशानी बता दी है। बाबा ने सुनाया कि बच्चे, सबको मालूम पड़ता जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है। बाबा फिर सुनाते कि अब नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बाबा ने कहा बहुतों को साक्षात्कार भी होंगे। बाबा बहुत सुंदर निशानी बता रहे बाबा हम बच्चों को, कि जब वो समय आएगा तो नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश, और बहुतों को साक्षात्कार होने लगेगा। और बाबा आगे सुनाते हैं कि सन्यासियों, राजाओं आदि को ज्ञान मिलेगा। तो आज हम देखो सब देख रहे हैं कि जो बाबा ने कहा था वो आज सचमुच होने लगा है। आज कितने साधु संतों के सम्मेलन हो रहे। तो बाबा ने कहा जब सुनेंगे कि बेहद का बाप आया है, वही सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। देखो बाबा क्या कहते कि सब जब कहेंगे कि बेहद का बाप आया है, सदगति देने के लिए आया है, तो फिर भीड़ लगेगी। आज वो हम सब स्पष्ट देख रहे हैं कि जो बाबा की मुरली में जो बाबा ने पहले कह दिया था, वो आज सब कुछ होने लगा है। कितनी भीड़ अब मधुबन में पड़ने लगी है। लोग पहले से रिजर्वेशन करवाते हैं, तब भी टाइम ने वहां पर जगह नहीं मिलती है। तो बाबा देखो और आगे सुनाते कि अखबारों द्वारा अनेकों को संदेश मिलेगा। तुम बच्चे एक बाप की ही याद में अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। बाबा कहते जब अखबारों में नाम पड़ेगा, तो आज हम वो देख रहे कि सब कुछ अखबारों में आने लगा। आज जो भी प्रोग्राम होता है वो अखबारों में तुरंत आ जाता कि आज यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी में ऐसा प्रोग्राम हुआ है, ये बड़े लोग आए। तो सब कुछ वो अब होने लगा है। तो देखो बाबा ने कहा जब समय नजदीक होगा तो उस समय क्या होगा। बाबा ने कहा कि सिर्फ एक बाप की ही याद में अतीन्द्रिय सुख होगा। जब उस टाइम पर बाबा कहते कर्फ्यू लग जाएंगे, हाहाकार होगा, खिड़कियां तक नहीं खोल पाएंगे उस समय। तो एक तरफ बाबा कहते साक्षात्कार से बहलाएंगे बच्चों को, अखबारों में भी पड़ेगा। ये तो बाबा जानते कि प्रॉपर क्या होगा। तो बाबा आज वो कुछ निशानियां सुना रहे हैं। बाबा ने कहा यह तो सबको मालूम पड़ना ही है कि बाबा आया हुआ है। कितना वंडरफुल पॉइंट बाबा हम बच्चों के सामने रख रहे हैं कि देखो बाबा क्या कहते कि यह तो सबको मालूम पड़ता ही है कि भगवान आया है। तो आज पढ़ भी गया है, और जितने बचे हुए हैं वो आने वाले अंत की समय में बाबा को पहचानेंगे। बाबा ने सुनाया देखो और आगे कि दुनिया में तो बहुत हाहाकार होना है। देखो बाबा कहते रक्त की नदियां भी बहने हैं। बाबा ने देखो कहा कि जब उस समय
अखबारों में पढ़ेगा, साधु संतों को ज्ञान मिलेगा। लेकिन बाबा ने कहा सबको मालूम भी पड़ेगा कि वही बाबा, वही परमात्मा आ गया है जो गीता में लिखा हुआ था। तो बाबा ने कहा दुनिया में तो हाहाकार बहुत होना है, रक्त की नदियां भी बहनी हैं। देखो और आगे बाबा क्या कहते कि विनाश का समय नजदीक होगा, तो ये तो सबको मालूम ही पड़ जाएगा कि वो भगवान इस सृष्टि पर आ चुके हैं। ऐसा समय देखो हम मुरलियों में अभी भी सुनते रहते कि बाबा अब मुरलियों में वही बात दोहराने लगे कि बच्चे अब रक्त की नदियां बहनी हैं और ब्राह्मण परिवार में खून के आंसू कि भगवान आया हुआ था, वो मेरा बाबा आया हुआ था, लेकिन मैंने वो पुरुषार्थ नहीं किया, क्योंकि सबसे ज्यादा पश्चाताप जो खून के आंसू बहेंगे वो बहेंगे ब्राह्मण बच्चों के, क्योंकि हमने बाबा को पहचाना, जाना, समझा, फिर भी हम गफलत करते रहे, फिर भी हम यहाँ वहां की बातों में बिजी रहे। तो बाबा ने कहा देखो बाबा सब कुछ बताते रहते कि सबसे ज्यादा जो रक्त की नदियां बहेंगी तो वो भारत में, क्योंकि और अन्य देशों में बॉम्ब द्वारा तो विनाश हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बाबा कहते भारत में रक्त की नदियां बहेंगी। और हम सब ने एक मूल्य और पढ़ी होगी, सुनी होगी कि एक बोली में बाबा ने कहा कि बच्चे राष्ट्रपति भवन भी तुम्हारा हो जाएगा। सोचो कि 1981 में 80 के आसपास बाबा ने मुरली में सुनाया था कि बच्चे वो राष्ट्रपति भवन तुम्हारा होगा। तो आज देखो जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो बाबा की बच्ची हैं। तो जो भगवान कहता है वो आज सब कुछ स्पष्ट होने लगा है। इसलिए बाबा कहते अतीन्द्रिय सुख में बिजी रहो, क्योंकि मनसा सेवा से ही हम बिजी रहेंगे। क्योंकि बाबा ने कहा अंत का जो नजारा है वो हम देख नहीं सकेंगे यदि हमारी पावरफुल स्थिति नहीं होगी। तो बाबा कहते तुम बच्चों को दुनिया की जो अंतर हैं उनको मिटाना है। तो बाबा ने कहा दुनिया तो हाहाकार बहुत होना है, तुम्हें बहादुर सर्विस वाले बनना है, और बहादुर सर्विस वाले बाबा ने कहा कभी भूखी नहीं मरेंगे। बाबा ने कहा कि अंत समय में भी बाबा बच्चों को दाल रोटी देगा। जो बहादुर बच्चे हैं उनको बाबा जरूर मदद करेगा, उनकी जरूर सेवा करेगा, उनकी जरूर रक्षा करेगा, क्योंकि बाबा उस समय हमारे अंदर शक्ति भर देगा। क्योंकि सर्विस एबल बच्चों के लिए जो श्रीमत पर चलते हैं उनकी मदद बाबा जरूर करता है। तो बाबा कहते कि बाबा को जब हम भोजन बनाते हैं तो बाबा को बड़े प्यार से बाबा की याद में भोजन बना करके उसको जरूर हमें स्वीकार कराना है, क्योंकि अंत समय में वो हमारी मदद जरूर करेगा। इसलिए बाबा भी कहते कि बच्चे जो हमेशा मुरली में बाबा कहते रहते कि हिम्मत रखते रहेंगे तो बाप भी पदम गुणा मदद देते रहेंगे। इसलिए नहीं बाबा कहते हिम्मत बच्चे मदद बाप, भगवान हमारी पदम गुणा मदद करेंगे, लेकिन हिम्मत हमें रखनी पड़ेगी। हम बाबा के इंस्ट्रूमेंट हैं, कराने वाला तो वो है। कोई भी कार्य करते हम तो हमेशा यही समझो कि मैं तो बाबा की सेवा कर रहा हूं। आज देखो मंदिरों में देखते हैं हम कि अगर मंदिर में 2 लोग कोई सेवा कर रहे हैं तो कितने और अपने आप ही भगत लोग आ जाते हैं सेवा करने के लिए। तो इस प्रकार से बाबा हम बच्चों के लिए भी मदद करता है। इसलिए जितना हो सके बाबा की याद में बड़े प्यार से जब हम उसको भोग लगाएंगे, भोग खिलाएंगे, तो निश्चित ही ये बाबा ने कहा है कि अंत में मैं उन बच्चों की जरूर मदद करूंगा, उनकी रक्षा मैं जरूर करूंगा।
और हमेशा जब भी कोई दिक्कत हो, आलस आए, अलबेलापन आए, तो यही समझो कि मैं प्रभु के लिए प्रसाद बना रही हूँ, मैं अपने प्यारे बाबा के लिए भोग बना रही हूँ, अपने बच्चे के लिए भोग बना रही हूँ, अपने पिता के लिए भोग बना रही। हम जिस संबंध में उसको याद करेंगे, ऑटोमेटिक वो हमारी मदद करेगा, क्योंकि हमें एक कदम बढ़ाना पड़ेगा। तो बाबा फिर कदम बढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन उसके पहले हमें एक कदम बढ़ाना होगा, तभी हमारे अंदर हिम्मत आएगी और हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि बाबा ने कहा है कि ये बाबा का संदेश सारी दुनिया को देना है। और आगे बाबा ने कहा, देखो, बाप को कॉपी करो, जैसे कार्बन पेपर डालते हैं कॉपी करने के लिए, जैसे नहीं, हम सब ने देखा होगा कि जब वो कार्बन पेपर डालते हैं तो वो कॉपी हो जाता है, जो हम लिखते वो कॉपी हो जाता है। ऐसे ही बाबा कहते ऐसे अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएगा। अटेंशन देना है कि मुझे बाप समान बनना है। हम सब ने देखा होगा कार्बन कॉपी। तो ऐसे ही बाबा कहते कि यदि हम अटेंशन का पेपर रखेंगे, अमृत वेला में सुराय क्यों हो रहा है, हम 1 घंटा योग क्यों नहीं कर पाते हैं, हम नौमासा योग क्यों व्यर्थ की बातों में समा देते हैं, हम टैप कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम मुरली को मिस क्यों कर देते हैं। तो हमें अटेंशन देना बहुत जरूरी है, तभी हम ब्रह्मा बाबा को कॉपी कर सकेंगे। क्योंकि और दूसरी हमें जो चेक करना है वो है हमारे संकल्प। क्योंकि आज की ही मुरली से हम देख सकते कि बाबा ने देखो कहा कि ऐसा समय आएगा कि रक्त की नदियां बहेंगी, लेकिन बाबा ने कहा देखो कि ऐसा भी समय आएगा, ऑप्शन भी दिया बाबा ने कि तुम ब्रह्मा बाप समान बनो, तुम तैयारी करो, ऐसा पेपर आने से पहले हम पास हो जाएंगे। क्योंकि बाबा ने पेपर आउट कर दिया है। समय तो कैसा भी आए, लेकिन बाबा के तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि 1000 भुजाओं वाला बाबा तुम्हारे साथ है। इसलिए किसी भी बात में हमें डरना नहीं है। और सबसे बड़ी जो डरने की बात है दुनिया में वो है मृत्यु की। लेकिन बाबा कहते कि हम बच्चों के लिए तो एक ही बाबा ने सिखा दिया कि तुम तो कौन हो, आत्मा हो, तुम्हें आत्मा समझ के सेवा करनी है। तो हम बहुत श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त कर लेंगे और बाबा समान बन जाएंगे। क्योंकि अब अंतिम समय का अंतिम पेपर होगा, और उस पेपर में यदि हम फेल हो गए तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली तो कोई नहीं। और अंतिम पेपर कौन सा होगा, हमारी संस्कारों का, हमारे ही टकराव करेंगे वो संस्कार, हमारे संकल्पों का वही टकराव करेंगे। इसलिए मुझे वही पुरुषार्थ करना है जो बाबा हम बच्चों से कहते हैं। समय को देखते हुए अब हमें वो पुरुषार्थ करना है। बाबा सब कुछ स्पष्ट कहते रहते हैं, इसलिए समय को देखते हुए, समय को भांपते हुए अब मुझे क्या करना है। क्योंकि ये समय कौन सा चल रहा है, स्वयं से बातें करो कि ये संगम युग का वो अंतिम समय चल रहा है जहां एक बाबा ही हमारे साथ रहेगा। और देखो, सबसे सुंदर बात बाबा ने क्या कही आज की मुरली में, कि मन को तंदुरुस्त रखने के लिए दिन में 3 बार 1-1 मिनट के लिए शांति में स्थित होकर के शांति के सागर को याद करो, तो आपकी वो स्थिति पावरफुल बन जाएगी। कितनी सुंदर बात कही बाबा ने। 1-1 मिनट सिर्फ शांति में बैठ जाओ और शांति के सागर बाबा को याद करो, तो अपने आप हमारे अंदर शांति की अनुभूति होती रहेगी। क्योंकि थोड़े समय के बाद यही दिन अब पश्चाताप के होंगे अगर हम अभी नहीं करेंगे तो। क्योंकि जितना चाहो उतना लो, अभी बाबा देने आया है। इसलिए अभी यह प्राप्ति के दिन है,
और थोड़े समय के दिन बाद पश्चाताप के हो जाएंगे। इसलिए जितना हो सके वो संपूर्ण प्राप्ति को हमें प्राप्त करना है। ओम शांति।